भागते भूत की लंगोटी भली। बंगा भाई, अब इसके देखिए विस्तार साहब, से बताइए। क्या होता है ज़िंदगी में, कभी कभी आप सबको सुधार नहीं सकते, लेकिन आप कोशिश करते रहिए इसको सुधारें। कुछ लोगों का क्या है, आलसी होता हो, वो आज का काम कल, कल का काम परसों, वो कभी समझता नहीं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में पर ली होगी बहुरी करेंगे कब, है ना भाई। यस, तो अब उसको क्या करोगे, वो सुधरना नहीं चाह रहा, उसका दिमाग इतना सेचुरेटेड हो गया है कि वो सोचता है वो जो जानता है वही ब्रह्म है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। क्या यस, अब उससे क्या होता है, बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है। क्योंकि सच यही है, किसी को कैंसर का जब ही सिम्टम पता चले तभी ट्रीटमेंट करेगा तो बच सकता है। बोलो आज डॉक्टर, बोलो भाई, सही। बोलो बोलो। In the initial stage only we can cure the disease, cancer. लेकिन The अगर later उसको तुम stages, पोस्टपोन कर दोगे, तुम छुपा लोगे, best, we won't be cured. खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत रहमान, रहीमन दावे ना दबे जाने सकल जहाँ। Yes, वो कैंसर का सेल जो ही आया तभी काट के फेंक दोगे तो आदमी बच सकता है। बस जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, yes, यूट्रस कैंसर होता है, yes, लंग्स कैंसर होता है, yes, पेनक्रियाज कैंसर होता है, yes, ब्रेन कैंसर होता है, ट्यूमर जिसको बोलते हैं। yes, तो ये समझता नहीं कि तुम जो पोस्टपोन कर रहे हो ना, कैंसर पाल रहे हो तुम। yes. अभी मुझको कौन समझा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भागते भूत की लंगोटी भली। क्योंकि आदमी तो सुधरने वाला नहीं है। अब इसे जितना भी तुम अपना निकाल सकते हो निकाल लो भाई, ये तो सुधरेगा नहीं। नहीं समझे कि? और इसको देहाती भाषा में बोलते हैं मक्खी के गाढ़ से घी निकाल। क्या? मक्खी के गांठ से घी निकल रहा है। वो मक्खी आया पूरा घी पी गया, अब तो पी गया वो, पी गया, तो उल्टी तो कर नहीं सकता है, हाँ। तो उसको पकड़ के दबाओ तब वो और जो थोड़ा बहुत निकल जाए सो निकल जाए, लेकिन उससे बहुत नुकसान होता है। इसीलिए हाथ जोड़ता हूँ, ए भाई दोस्तों, थोड़ा सुधर जाओ भाई। क्योंकि जो काम तुम आलस में पड़ के कल करोगे वो आज भी कर सकते थे, सही। तो तुम्हारा भी जय जय, हमारा भी जय जय। लेकिन तुम्हारी इस आलसीपन से आलसियों के किस्मत में कभी सुख नहीं होता सकते। सही, नहीं समझ रहे हो? समझ। आलस होत न जगत में, आलस न वो जगत में। आलस आलस आलस, आलस, आलसी, लेजीनेस, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन। yes। आलस होत न जगत में, आलस होत न जगत में, सुखी रह संसार। सुखी रहा संसार। आलस नहीं कर दिए, आलस नहीं कर दिए, निर्धन और बीमार। निर्धन और बीमार। जो गरीब हो गया, क्यों? आलसी है वो, आलस, सोचा नहीं, yes, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। yes, बीमार कौन हो गया? आलस है। आलस, धन दौलत सब है, खाता पीता है, लेकिन जल्दी मर जाता है। आलसी है वो, काम नहीं करता, फिजिकल काम नहीं करता। अब देखो, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, ये जितने भी वंशवादी है, लल्लू यादव की संतान, मुलायम यादव की संतान, नेहरू की संतान, ये चोर क्यों है? बोल बोल, ये शैतान क्यों है, चोर क्यों है? ये साला ज्ञान की तलाश नहीं किया, बोल बोल बोल। yes, ये आलसी है साला, पढ़ा लिखा नहीं, yes, लेकिन इसको सत्ता है इसकी वंश की। बोल, वंश की सत्ता है, पैसा है अरबों खरबों, yes, और लोगों को भरोसा है, ये सालों को भरोसा है कि यही बैतरनी नाव है, इसी पर चढ़ के हम नदियाँ पार करेंगे। हमको तो दम है नहीं। जय नेहरू, जय इंदिरा, जय गांधी परिवार, जय मुलायम परिवार, जय लल्लू परिवार। लेकिन इस सालों का अहंकार टूट रहा है। अब चाय बेचने वाला भी आ रहा है। yes, हमारी जनता समझदार हो रही है। yes, उसको जाति धर्म मजहब क्षेत्र वंश पर विश्वास उठ रहा है। yes, उसको ऐसा पुरुषोत्तम चाहिए yes, जो जनता की मजबूरी को समझे, जनता की गरीबी को समझे। केवल ये नहीं बोला गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, गरीबी हटाने के लिए काम करके दिया, इज्जत घर बनाया। हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ, लेकिन हमारी माँ बहन पैखाना पेशाब नहीं कर सकती। घर में तो नहीं करेगी, कहाँ करेगी? बोल भाई, घर में करेगी क्या? नहीं करेगी। दबा के रखा पैखाना पेशाब को। जब सूर्यास्त हुआ रात,
तो खेतों में जाके पैखाना पेशाब किया। हमारी माँ बहन, आज इज्जत किसने दिया उसको? बोल 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 बोल। ये वंशवादी सालों नहीं दिए, नहीं दिया। ये कर्मवीर पुरुषोत्तम ने दिया। माँ बहनों की इज्जत, स्वच्छता हिमांचल है। बोल बोल बोल। Yes. उसको क्या बोला योगी आदित्यनाथ? इज्जत घर, इज्जत गृह, इज्जत। सभी पैखाना पेशाब करेगा। Yes. ये प्रकृति का नियम है। Yes. तुम खाओगे, खाना तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, इसको डिस्चार्ज करना होगा। वो डिस्चार्ज नहीं कर सकते, बीमार पड़ेगा कि नहीं? बोलो भाई। पड़ेगा, बीमार पड़ेगा। अब ये वंशवादी सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। उन सालों के घर में तो कब से थे वो अंग्रेज के दोगले। ये जितने भी नेहरू खानदानी थे, मुलायम खानदानी थे, बोलो Yes. लल्लू खानदानी थे, इनके यहाँ जबरदस्त बाथरूम था। मेरा किस्मत था, मैं एक खरबपति के घर में गया, जब उसके बाथरूम में गया हमको पैखाना पेशाब लगा, पैखाना तो नहीं लगा, और वो भगवान की तरह हमारे थे। तो मैं बोला सा आई वांट सम बाथरूम, तो अपने हाथ पकड़ के ले गए, भगवान है मेरे लिए। उनका बाथरूम देखा तो सोने का बाथरूम था, जिसको WC बोलते ना, WC ऐसा था, वो बोस्टन से आया था। उस पर पेशाब करने लिए मुझे दर्द हो रहा था। मन में आन, बगल में छुरी। बोल सत्या। मन में आन, बगल में चूरी। मन में तो है कि स्वार्थ, मन में स्वार्थ। बेवकूफ बनाओ, बेवकूफ बनाओ। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और गरीबों को कुछ पैसा लेके रबड़ी बांटो। ये साला चूतिया माँ के लौरे लीचा करके, ये साला केजरीवाल और खानदानी। हाँ हाँ, मन में आन, बगल में छुरी।